अगर इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बने रहना है तो विवादों से दूर रहो। हो सके तो ज्यादा पब्लिक ओपिनियन मत दो। और हाँ, मौजूदा सरकार से टक्कर लेने की तो सोचना भी मत। क्या कहा? पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट रहोगे? अब तो तुम्हारी खैर नहीं। ये कुछ लाइनें हैं जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के एक्टर्स, डायरेक्टर्स या सिंगर के लिए लागू होती हैं। अगर वो स्टार बन चुके हैं तो और भी ज्यादा खतरे के स्तर पर हैं। सफलता पाने के बाद आमतौर पर लोग विवादों से दूर ही रहना चाहते हैं, लेकिन एक एक्टर ऐसा है जो इन सारे नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ाता है कि ट्रोलर्स भी ट्रोल कर करके थक जाते हैं। मौजूदा सरकार उन्हें मिलने के लिए बुलाती है और आखिर में पब्लिक ही उन्हें अपने सर आंखों पर सजाती है। और वो एक्टर हैं द वन एंड ओनली दिलजीत दोसांझ। अभी वो अपनी आने वाली फिल्म सरदार जी 3 को लेकर चर्चा में हैं। जैसे ही इस मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ, इसके साथ ही विवाद शुरू हो गया, क्योंकि इस फिल्म के ट्रेलर में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर नजर आईं। और अभी ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान हानिया ने भारत के बारे में खूब बुरा भला कहा था। इस दौरान बॉलीवुड के कई कलाकारों ने पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ काम करने से मना कर दिया। दोनों देशों के एक्टर भी सोशल मीडिया पर एक दूसरे से उलझ पड़े। सिर्फ कुछ महीने पहले री रिलीज हुई सनम तेरी कसम, इस मूवी में हर्षवर्धन राणे और पाकिस्तानी अदाकारा मावरा हुसैन मुख्य भूमिका में थे। लेकिन जब पहलगाम अटैक के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, तो पाकिस्तान के एक्टर भी भड़क उठे। मावरा ने कहा था कि ये बहुत कायरतापूर्ण हमला है। इस पर एक्टर हर्षवर्धन राणे ने मावरा को मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा था कि अगर सनम तेरी कसम में मावरा होंगी तो हर्ष उस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। उनके लिए देश सबसे ऊपर है। दोनों के बीच खूब तीखी बहस हुई। इसके अलावा पाकिस्तान के सबसे फेमस कलाकार माहिरा खान जैसे एक्टर्स ने भी भारत के खिलाफ जहर उगला। इन कलाकारों में हानिया आमिर का नाम भी शामिल है। हानिया ने भी भारत को लेकर बयानबाजी की थी। फवाद खान की अपकमिंग मूवी अबीर गुलाल की रिलीज पर रोक लगा दी गई। पाकिस्तानी कलाकार लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे, इसलिए भारत में उनके सोशल मीडिया अकाउंट को बैन कर दिया गया। सभी अपने अपने रास्ते थे, जो जहां था वहीं रुक गया। और फिर एक महीना गुजर जाने के बाद अचानक से फिर एक विवाद शुरू हो गया है। हानिया को भारतीय फैंस ने जैसे ही दिलजीत की फिल्म में देखा, वो भड़क गए। सोशल मीडिया पर सरदार जी 3 पर रोक लगाने की मांग उठने लगी। लोग अपना गुस्सा दिलजीत दोसांझ पर निकालने लगे। फिल्म को लेकर विवाद हो ही रहा था कि इस बीच दिलजीत का बयान आया। उन्होंने कहा कि इस फिल्म की शूटिंग फरवरी महीने में पूरी हो चुकी थी और जब देश में हालात खराब हुए तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने कहा कि अब देश के अंदर इस फिल्म को रिलीज नहीं किया जाएगा और इसे देश के बाहर ही रिलीज करने का फैसला किया। दिलजीत दोसांझ के सपोर्ट में उतरे हैं पंजाबी सिंगर जसबीर जस्सी। उन्होंने कहा कि हमारे देश के 80% गाने पाकिस्तानी हैं, उन गानों को कैसे हटाओगे? बैन करना है तो सबको करो, आपने सिर्फ एक कलाकार का विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मीका सिंह ने दिलजीत को लेकर कहा कि वो एक महान कलाकार हैं, लेकिन सब कुछ से ऊपर देश है। अगर उन्होंने गलती की है तो उन्हें माफी मांग लेनी चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने मासूम लोगों की जान ले ली थी। आतंकियों के इस कायराना हमले से पूरा देश दहल गया था। पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और फिर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव देखने को मिले, युद्ध जैसे हालात बने। इस बीच हानिया आमिर ने भारत के खिलाफ बयानबाजी की। उन्होंने अपने देश को सपोर्ट किया और भारत के खिलाफ कई भद्दे कमेंट किए। इसके बाद से भारत के कई कलाकारों ने पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने से मना कर दिया था। इसमें कोई शक ही नहीं होना चाहिए कि देश पहले हो और जिन लोगों के मन में भारत के प्रति दुश्मनी का भाव हो, वो यहाँ की फिल्मों के जरिए कमाई करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ये थी हमारी आज की ये रिपोर्ट। आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि क्या पाकिस्तानी कलाकारों को बैन करना सही है या फिर देश को ऊपर रखते हुए हमें उन लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए जो हमारे देश के खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं।